आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगी उसका नाम है गर्ल फ्रॉम दुबई, जो रिलीज हुई है 2021 में। ये कहानी पोलैंड में पली बड़ी एक खूबसूरत मिडिल क्लास लड़की एमी की सच्ची कहानी है। मूवी शुरू होती है और हम दो सुंदर सी लड़कियों को देखते हैं, एमी और मैरियंका। वो टीवी में कुछ आदमियों को देख रही हैं जो काफी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। मैरियंका उनमें से ज्यादातर आदमियों के साथ सो चुकी है। एक्चुअल में ये दोनों ही हाई क्लास एस्कॉर्ट हैं। उसके बाद वो दोनों अपने काम पर निकल जाती हैं और हम बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को देखते हैं और वो भी वही काम करती हैं जो एमी और मैरियंका करती है। एमी अपनी वॉइस ओवर से पूछती है कि किसी के साथ सोने के लिए किसी को कितने पैसे मिलते हैं, और उसे लगता है कि ये काम उन्हें मोटा पैसा दिला सकता है और साथ ही हैंडसम बंदे भी। फिर वो सारी लड़कियां शेखों के साथ काफी मजे करती हैं। सीन कट होता है और हम बीच रेगिस्तान में एक घायल एमी को देखते हैं और वो कहती है कि क्या होगा अगर इस बारे में किसी को कुछ पता ना चले। कहानी सन 2000 में शिफ्ट होती है, जहां हम एमी को उसकी माँ के साथ देखते हैं। उसकी मॉम एक जनरल शॉप में काम करती है। एमी एक मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती है, इसीलिए उसे पैसे चाहिए, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है। वो चाहती है कि एमी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन एमी पर मॉडलिंग का भूत चढ़ा हुआ था, इसीलिए वो वहाँ के लोकल आदमियों के साथ जुआ खेलती है। लेकिन जब वो हारने लगती है तब वो कुछ पैसों के लिए उनके सामने अपनी अंडी उतार देती है। एमी से हमें पता चलता है कि उस पर ब्यूटी पीजेंट बनने का भूत तब चढ़ा था जब उसने 8th ग्रेड में ब्यूटी पीजेंट जीता था, और फिर हम उसे ब्यूटी पीजेंट शो में पार्टिसिपेट करते हुए देखते हैं, जिसे डरोता नाम की एक औरत होस्ट कर रही है। एमी एक सवाल के जवाब में कहती है कि अगर उसके पास दुनिया का सारा पैसा आ जाए तो वो उन पैसों को सारे लोगों में बराबर बांट देगी। और फिर जब वो स्टेज से जाने लगती है उसकी हील्स टूट जाती हैं। बैक स्टेज उसे मैरियंका दिखती है, जो पिछले साल इस ब्यूटी पीजेंट को जीत चुकी थी और वो काफी खूबसूरत है। एमी जेंट्स वॉशरूम जाकर रोने लगती है और खुद को एक लूजर कहती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम दिमित्री है, और इसी ने एमी की रजिस्ट्रेशन फीस भरी थी इस कॉन्टेस्ट के लिए। एमी उसे इसके लिए थैंक्स कहती है और फिर वो एमी को डिनर के लिए ले जाता है, और थोड़ी देर बाद वहाँ मैरियंका भी आ जाती है और एमी के साथ बातें करने लगती है। वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देकर कहती है कि वो और उसकी मम्मी एमी जैसी लड़कियों की मदद करते हैं और वो काफी पैसा कमा सकती है। मैरियंका के जाने के बाद दिमित्री उससे कहता है कि वो भी मैरियंका की तरह बन सकती है और वो एमी की इसमें मदद कर सकता है, लेकिन उसके बदले एमी को दिमित्री के साथ इंटीमेट होना होगा। एमी कहती है कि वो उस तरह की लड़की नहीं है, लेकिन फिर हम उसे दिमित्री के साथ लिफ्ट के अंदर जाते हुए देखते हैं। तभी एमी की मॉम वहां आ जाती है और एमी को खींच के वहां से ले जाने लगती है। वो उन सब की पुलिस कंप्लेंट करने की धमकी देती है और डरोता से पूछती है कि क्या वो अपनी बेटी को इस तरह के काम करने देती, और हमें पता चलता है कि मैरियंका असल में डरोता की बेटी है। माँ बेटी दोनों दरअसल हुकर्स हैं। उसके बाद एमी और उसकी माँ में काफी आर्गुमेंट्स होते हैं। उसकी माँ कहती है कि अगर उसे अपने लिए कुछ चाहिए तो उसे वो अपने दम पर पाना होगा, ना कि इस तरह किसी के साथ सोकर। फिर वो उसे अपने सपने के बारे में बताती है कि वो भी जब उसकी उम्र की थी तब वो उड़कर चांद पर जाना चाहती थी, लेकिन जल्दी उसे पता चल गया कि ये सब उसकी बेवकूफ़ी है। एमी पूछती है कि क्या वो सपना देखना बंद कर दे। मम्मी कहती है हाँ, उसके पास जो है उसे वो एंजॉय करना चाहिए। उसके बाद वो बस में बैठ जाते हैं। एमी मैरियंका के दिए हुए कार्ड को देखती है और बस से उतर जाती है। वो अपनी मॉम के लिए एक नोट छोड़कर जाती है कि वो अपने मून की तलाश में जा रही है, और सीधे डरोता और मैरियंका के पास पहुंच जाती है और उस होटल के रूम में वो दिमित्री के साथ इंटीमेट होती है। उसे इसके अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन वो सारे पैसे डरोता रख लेती है 50% शेयर के, और बाकी एमी पर जो बाकी खर्चे हुए हैं। बाद में माँ बेटी एमी को उसके क्लाइंट से एक्स्ट्रा पैसा निकलवाने की ट्रिक सिखाती हैं कि अगर क्लाइंट उससे कुछ एक्स्ट्रा डिमांड करता है तो उसे भी एक्स्ट्रा चार्जेस लेने होंगे, और एमी जल्दी इन सब में माहिर हो जाती है। वो दिमित्री और अपने ग्रुप के साथ मोंटे कार्लो एंजॉय करने जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ लड़कियां याच पर दिखती हैं, और वहीं उसे पहली बार सैम भी दिखता है। एमी भी याच पर जाने की बात करती है, लेकिन डरोता उससे कहती है कि उसे अभी छोटी छोटी बाइट्स लेनी चाहिए, बड़ी बाइट्स खाने से गला चोक हो जाता है। उसके बाद वो दिमित्री के साथ इंटीमेट होती है और वो सब दिमित्री रिकॉर्ड करता है अपने शौक के लिए। बाद में वो पोकर खेलने जाते हैं। वहाँ एमी को सैम फिर से दिखता है। मैरियंका और एमी उसके पीछे जाते हैं
और वहाँ उन्हें पता चलता है कि अंदर हाई क्लास लोग पोकर खेल रहे हैं और अंदर जाने के लिए उन्हें 10,000 यूरोस के चिप्स लेने पड़ेंगे। एमी 10,000 यूरोस के चिप्स लेकर अंदर आ जाती है और सैम के साथ पोकर खेलने लगती है। वो सैम से कहती है कि अगर वो हार गई तो मैरियांका के साथ वो मजे कर सकता है, लेकिन सैम कहता है कि अगर वो एमी के साथ मजा करना चाहे तो। एमी कहती है कि मैरियांका कवर गर्ल है और उसके बाद वो जानबूझकर जीती हुई बाजी हार कर वहाँ से चली जाती है। उधर जब डोराता को ये पता चलता है कि एमी ने उसके सारे पैसे लुटा दिए हैं और ऊपर से वो उसकी बेटी को भी गिरवी रख कर आई है, वो उस पर चिल्लाने लगती है। एमी कहती है कि उसने छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया है। डोराता कहती है कि उसे पता भी नहीं है कि वो लोग कौन है। एमी कहती है कि इसीलिए उसने मैरियांका को सब पता करने के लिए वहाँ छोड़ा है। तभी मैरियांका वापस आती है। वो काफी खुश थी, लेकिन उसे पैसे नहीं मिले थे। ये जानकर डोराता गुस्से में एमी को देखती है और कहती है कि वो तब तक मर्दों के साथ सोएगी जब तक उसकी पाई ना चुका दे। वो उस होटल से जाने लगते हैं। तभी होटल का क्लर्क आकर एमी से कहता है कि सैम उससे मिलना चाहता है। एमी सैम के पास आती है, लेकिन एमी के साथ डोराता और मैरियांका को देखकर सैम वहां से जाने लगता है। एमी उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या उसने मैरियांका के साथ मजे किए। सैम कहता है हाँ। एमी पूछती है कि क्या वो उनके साथ काम करना चाहेगा। सैम मान जाता है और 20 लड़कियों का अरेंजमेंट करने को कहता है। वो अपने बिजनेस कार्ड देते हुए कहता है कि वो सिर्फ उससे बात करेगा, ना कि किसी और से। एमी काफी खुश हो जाती है। अब मेन काम है लड़कियां ढूंढना, जिसमें डोराता उसकी मदद करती है, लेकिन वो सारी लड़कियां उस पार्टी के हिसाब से ठीक नहीं थी जिसमें सैम ने इनवाइट किया था। तभी मैरियांका सबको बताती है कि उसे मैगजीन शूट के लिए बुलाया गया है और उसी शूट में एमी के हाथ एक डायरी आती है जिसमें कुछ मॉडल्स के नंबर थे। वो उन सभी मॉडल्स को फोन करके बुलाती है। उधर एमी की माँ भी एमी के पास आ जाती है। वो बहुत खुश है कि एमी की लाइफ सेट हो गई है, लेकिन उन्हें सच्चाई नहीं पता। एमी जब लड़कियों को उस पार्टी के बारे में डिटेल्स देती है, वो सब लड़कियां वहां से जाने लगती हैं, क्योंकि उस पार्टी में उन्हें आदमियों के साथ इंटीमेट होना था और ये कोई मॉडलिंग का ऑफर नहीं है। वहीं एमी की मॉम भी आ जाती है और सब सुन लेती है। वो काफी दुखी हो जाती हैं। एमी उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मम्मी को बहुत दुख होता है कि उनकी बेटी एक एस्कॉर्ट बन चुकी है। वो एमी के दिए पैसे उसके मुंह पर मार कर वहां से चली जाती है। एमी मैरियांका के साथ बैठकर इस बात का दुख मनाती है। मैरियांका भी अपने पापा और मम्मी के बारे में बताती है कि उसके पापा बचपन में उसके साथ गलत काम किया करते थे। ये सुनकर एमी उससे पूछती है कि इस दुनिया में प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। फाइनली वो कुछ लड़कियों को मनाने में कामयाब होती है, लेकिन उन लड़कियों को सिर्फ आधा सच पता होता है कि उन्हें पार्टी करने के पैसे मिलेंगे। उनमें से एक लड़की कामिला भी थी, जो कि उसी होटल में वेट्रेस की जॉब करती है। एमी ने उसे भी अपने साथ काम करने के लिए झूठ बोला था। कामिला का एक बॉयफ्रेंड है जैनक, जो कि एक रिपोर्टर है और वो दोनों एक दूसरे के लिए काफी सीरियस हैं। वो एक स्टार रिपोर्टर बनना चाहता है। कामिला उसे फाइनेंशियली हेल्प करती है। एमी लड़कियों के साथ फ्रांस पहुंच जाती है, जहां सैम उन्हें बताता है कि सेंटिनो उनका होस्ट है जिसने उन सबको यहाँ इनवाइट किया है। सैम उन्हें कुछ रूल्स बताता है, जैसे कि वो सिगरेट नहीं पी सकती और बिना इनविटेशन के वो किसी भी होस्ट से नहीं मिल सकती। बाद में कामिला को पता चलता है कि उन्हें यहाँ किस लिए लाया गया है। वो डर जाती है। एमी उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा उसे बताया गया है। यहाँ वो मजे करने वाले हैं और उसे बस एक लड़के के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। वो उसे बताती है कि कभी वो भी उसी की तरह थी, लेकिन जो लाइफ में रिस्क नहीं लेता वो कुछ नहीं पा सकता। सो फाइनली पार्टी शुरू हो जाती है और हम बाहर कार्लिटो और सेंटिनो से मिलते हैं, जो कजिन्स हैं और सऊदी अरब से बिलोंग करते हैं। और इस तरह की पार्टी करना इन लोगों का शौक है। सैम इन लोगों के लिए हुकर का काम करता है। सब काफी एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। सेंटिनो कामिला को देखते ही पसंद कर लेता है और उसे अपने साथ रूम में ले जाता है। कामिला उससे कहती है कि उसने आज से पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया। सेंटिनो उसके लिए एक स्ट्रेंजर है। सेंटिनो उसे कंफर्टेबल करता है और कहता है कि वो उसके लिए स्ट्रेंजर नहीं है और फिर दोनों रोमांस करते हैं। वापस रूम में आकर कामिला काफी खुश दिखती है। वो बताती है कि सेंटिनो के साथ उसे काफी अच्छा लगा। उनकी फेवरेट मूवी और फेवरेट सॉन्ग भी सेम है। उसने उसके लिए खाना भी बनाया। कामिला की बातों से लग रहा था कि उसे सेंटिनो से प्यार हो गया है। एमी कामिला के मिले पैसों से अपना शेयर ले लेती है, जिस पर डोराता से अपना शेयर मांगती है। एमी कहती है कि कामिला उसकी लड़की है तो शेयर भी उसी का होगा। सैम अगले दिन एमी से मिलता है और उसे अगली पार्टी का एडवांस देता है। डोराता दूर से उसे देखकर काफी जेलस फील कर रही थी। वो मैरियांका से कहती है कि अगर सैम को पता चला कि वो सारी लड़कियां एमी की हैं, सैम उन्हें लात मारकर वहां से भगा देगा। इसीलिए वो सेंटिनो से मिलने का प्लान करते हैं, जो कि कुछ लोगों के साथ बिजनेस मीटिंग कर रहा था। और उसे डोराता और मैरियांका का इस तरह से अप्रोच करना अच्छा नहीं लगता और वो काफी एम्बैरस फील करता है, क्योंकि जो कुछ भी वो पार्टी में लड़कियों के साथ करते थे वो उनका एक प्राइवेट मैटर था जिसके बारे में बाहर के लोगों को नहीं पता।
वो उन दोनों को वहां से जाने को कहता है। डरोथा मैरियांका से सैंटिनो को फंसाने और बाकी क्लाइंट्स को भी फंसाने के लिए कहती है, लेकिन मैरियांका ये सब करने से मना कर देती है, जिस पर डरोथा उससे कहती है कि वो उसकी मॉम है और उसके लिए मैरियांका को वो सब करना होगा। उसके बाद वो सब फिर से पार्टी करते हैं। कामिला सैंटिनो को एक दूसरी लड़की के साथ देख काफी हर्ट होती है और उनका फेवरेट सॉन्ग गाने लगती है, लेकिन सैंटिनो उस दूसरी लड़की के साथ वहाँ से चला जाता है। सैम एमी से बताता है कि डरोथा और मैरियांका ने रूल्स के खिलाफ जाकर सैंटिनो को अप्रोच किया है, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा है। लेकिन फिर वो हंसता है और कहता है कि वो मजाक कर रहा था। सैम और एमी एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और एमी उससे अपने फ्यूचर प्लान शेयर करती है कि वो 10 साल बाद भी अपनी यही जिंदगी जी रही होगी। लेकिन सैम उसे पूछता है कि हस्बैंड और बच्चों के बारे में उसका क्या ख्याल है। एमी कहती है उन जैसी लड़कियों की लाइफ में हस्बैंड और बच्चे नहीं होते। सैम एमी को किस कर लेता है। वो कहीं ना कहीं एमी को पसंद करने लगा था और शायद उसके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था। उधर एमी को पता चलता है कि कामिला कार्लितो और बाहिर दोनों के साथ मजे कर रही थी क्योंकि वो सैंटिनो को जलाना चाहती थी। एमी डरोथा से पूछती है कि वो रूल्स के अगेंस्ट जाकर सैंटिनो से क्यों मिली। उसे लगता है कि वो उसके साथ धोखा कर रही है। डरोथा उससे कहती है कि उसे भी सैम को छोड़कर सैंटिनो को पटाना चाहिए क्योंकि सैंटिनो से उन्हें काफी फायदा हो सकता है। एमी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो यहाँ सैम की वजह से है और उसे सैम के लिए कुछ तो लॉयल्टी दिखानी चाहिए। उधर सैंटिनो के साथ जो लड़की इंटीमेट हुई थी वो भी सबको वही सब बताती है जो कामिला ने एमी और मैरियांका को बताया था। ये सुनकर कामिला पागलों की तरह हंसने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि सैंटिनो ये सारी ट्रिक्स लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए करता है। अगले दिन वो तीनों भाई एमी को सैंडल गिफ्ट करते हैं और सैंटिनो एमी से कहता है कि लड़कियां और घोड़े अल्लाह की बनाई हुई सबसे खूबसूरत चीज है और ये अरब देश की एक मशहूर लाइन है। उसके बाद वो उसे अपने पास बुलाता है और उसने जिस ब्रांड के कपड़े पहने हुए थे उसकी तारीफ करता है। सैम को सैंटिनो की ये हरकत पसंद नहीं आती। सैंटिनो उसे फिर से अपनी याच पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन एक नए रूल्स के साथ कि उन्हें 50 नई लड़कियां चाहिए, कोई भी रिपीट नहीं होनी चाहिए और डरोथा और मैरियांका उस पार्टी में नहीं होंगे। वो एमी से उन दोनों के साथ पार्टनरशिप खत्म करने को कहता है और कहता है कि उसे उन दोनों की जरूरत नहीं है, लेकिन एमी डरोथा और मैरियांका से बात नहीं बताती क्योंकि उसे 50 नई लड़कियां चाहिए और ये दोनों उसकी मदद कर सकती हैं। वो एक फैशन शो में जाते हैं नई लड़कियों की तलाश में। वहीं उन्हें बर्तक नाम का एक लड़का मिलता है जो कि कुछ पेंटिंग्स की नीलामी के लिए वहां आया था, जो दरअसल कुछ गरीब लड़कियों की पेंटिंग्स थी। वो नीलामी के पैसों से उन लड़कियों की मदद करना चाहता था। एमी उसकी एक पेंटिंग को ऊंचे दामों में खरीद लेती है और यहाँ से इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। बर्तक उसे अपने घर लेकर आता है। बर्तक दरअसल घोड़ों की ब्रीडिंग का काम करता था। उसके पास काफी अच्छी नस्ल के घोड़े थे। रात में वो उसके पेरेंट्स के साथ बैठकर डिनर करती है। बर्तक की मॉम एमी से उसके प्रोफेशन के बारे में पूछती है। एमी कहती है कि वो गरीब लड़कियों के लिए काम करती है और यहाँ वो सैंटिनो की एक पंचलाइन मारती है कि लड़कियां और घोड़े अल्लाह की बनाई हुई सबसे खूबसूरत चीज है। लेकिन बर्तक के पापा को एमी की बातों में झोल लगता है। उन्हें एमी बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर हमें एक क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ कामिला का बॉयफ्रेंड जैनक उसे वापस लेने के लिए आया है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि एमी उसे क्या काम करवा रही है, लेकिन कामिला उसके साथ जाने से मना कर देती है। गार्ड्स आकर जैनक को वहाँ से निकाल देते हैं। कामिला पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब वो क्या कर रही है। एमी और डरोथा में फिर से बहस होने लगती है। एमी उसे बता देती है कि साउदीस उसे और मैरियांका को उनकी पार्टीज में नहीं देखना चाहते। ये सुन माँ बेटी दोनों अपसेट हो जाती है और एमी को उनके घर से निकलने को कहती है। वो कहती है कि वो उनके एहसानों का बदला काफी अच्छे से चुका रही है। एमी कहती है कि वो दोनों उसके एहसानों का खा रही है। कामिला भी एमी के साथ चली जाती है। एमी मैरियांका को भी साथ चलने को कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। एमी और कामिला बर्तक के घर आ जाते हैं और वहाँ बर्तक एमी के काफी करीब आ जाता है, लेकिन वो बिना शादी के उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता। वो एमी के बारे में कुछ भी नहीं जानता कि वो क्या काम करती है। अगले दिन एमी और कामिला फेसबुक से लड़कियों को ढूंढने लगते हैं और वो कुछ मॉडल्स, एक्टर्स और टीवी होस्ट को सिलेक्ट करते हैं। उन्हें टोटल 50 लड़कियां चाहिए और फिर वो टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें एक लड़की कम पड़ती है, इसीलिए वो वहां मौजूद एक एयर होस्टेस को उनके साथ चलने के लिए कन्वेंस करती है 10,000 यूरोस का लालच देकर, और वो मान जाती है। फिर वो सब सैम के पास पहुंच जाते हैं जहां वो कुछ लड़कियों को सिलेक्ट करते हैं। वो एमी को 30,000 यूरोस देता है शॉपिंग करने के लिए और सारी लड़कियां शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं और फिर वो सब याच पर पहुंच जाती हैं। सैम एमी को बताता है कि सैंटिनो के पापा काफी बीमार हैं। ये सुनकर एमी खुश हो जाती है क्योंकि उसके पापा के मरने के बाद सैंटिनो दुबई का किंग बन जाएगा और हो सकता है कि एमी हमेशा के लिए सैंटिनो के लिए काम करे और मोटा पैसा कमाए। सैम उससे कहता है कि अगर सब सही रहा तो वो उसे अपनी फैमिली से मिलवाएगा।
तभी एमी को बर्तक का फोन आ जाता है और एमी झूठ कहती है कि उसके क्लाइंट का फोन है, लेकिन सैम को शक है कि उसकी लाइफ में कोई लड़का है। वो उससे पूछता है कि क्या वो किसी को डेट कर रही है। एमी झूठ बोलती है नहीं। उसके बाद वो एक शेख के पास जाता है जो असल में व्हील चेयर पर बैठा था और उसे सब मिस्टर एक्स कहते हैं। वो उन सब लड़कियों को बिना म्यूजिक के डांस करने को कहता है। सारी लड़कियां डांस करना शुरू कर देती हैं, लेकिन मिस्टर एक्स को मजा नहीं आता। उसके बाद वो उन सब लड़कियों को कोई फनी चीज करने को कहता है और जो भी मिस्टर एक्स को हंसाने में कामयाब होगा उसे टिप मिलेगी। टिप के लालच में सारी लड़कियां ऊट पटांग हरकतें करके मिस्टर एक्स को हंसाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो सब लड़ने लगती हैं और एक लड़की कामिला की विग उतार कर उछालने लगती है। मिस्टर एक्स कामिला को बुलाकर उसे टिप दे देता है क्योंकि शायद उसे उसकी विग पसंद आ गई थी। वहाँ एक लड़की आशिया वापस जाने की बात करती है क्योंकि वो मिस्टर एक्स को देखकर डर गई थी और कहती है कि वो यहाँ किसी मोटे इंसान के साथ सोने नहीं आई है। एमी उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानती। तभी वहाँ कामिला आ जाती है। वो काफी खुश है क्योंकि उसे टिप में 50,000 यूरोस मिले थे। ये जानकर आशिया शॉक्ड हो जाती है और वहां से जाने का आइडिया छोड़ देती है। सैम एमी को लेकर डिनर पर जाने वाला है, लेकिन तभी बर्तक वहां आ जाता है और उसी के सामने एमी को किस कर लेता है। सैम को काफी बुरा लगता है क्योंकि एमी ने उसे बर्तक के बारे में नहीं बताया था। एमी उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाती है। वो थोड़ी घबराई हुई है। सैम वहां से चला जाता है। एमी बर्तक बाद में इंटीमेट होते हैं। सैम मैसेज करके एमी को 15 लड़कियों को अरेंज करने की बात करता है। फिर वो सब पार्टी में आ जाते हैं जहां बाहर उन सभी लड़कियों को उनके इनर वेयर उतारने के लिए कहता है। एक लड़की ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसने अपने हेयर शेव नहीं किए होते। सैम आकर उस लड़की को मनाता है और वो मान जाती है। एमी सैम को थैंक्स कहती है। सैम गुस्से में कहता है कि ये सब उसका काम है। वो एमी पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि उसकी लड़कियां स्मोक करती हैं और विग पहनकर आई हैं जो कि रूल्स के खिलाफ है और उसे पता है कि एमी ने अपनी कुछ पुरानी लड़कियों को नई लड़कियों के साथ मिक्स कर दिया है। सैम कामिला को पार्टी से निकाल देता है। वो एमी से 20 नई लड़कियों का अरेंजमेंट करने को कहता है वरना उसे फायर कर देगा। वो कहता है कि वो हमेशा एमी की हेल्प करता आया है, लेकिन एमी ने उसे धोखा दिया है। पार्टी के बाद एक लड़की एमी को धमकी देती है कि वो उसकी पुलिस कंप्लेंट करेगी क्योंकि उन लड़कियों को शेख ने कुछ भी नहीं दिया। बस एक लड़की को कुछ एंटीक मिला था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो उसका क्या करे। थोड़ी देर बाद उन सब लड़कियों को पता चलता है कि उन्हें लूट लिया गया है। उनके सारे पैसे गायब हैं। कामिला को भी जो टिप मिली थी वो भी गायब है। तभी सैम आकर बताता है कि किसी ने पुलिस को फोन कर दिया है और पुलिस होटल में छापा मारने वाली है। वो उन सब लड़कियों को वहां से जाने को कहता है। एमी कामिला को याच पर आने से मना कर देती है क्योंकि सैम ने मना किया था। कामिला उससे अपना पासपोर्ट मांगती है ताकि वो वापस जा सके, लेकिन एमी उसे 1 हफ्ते का टाइम देती है पैसा कमा कर उसे देने के लिए। कामिला के पास रुकने की कोई जगह नहीं होती, इसीलिए वो डरोता को फोन करती है और डरोता उसे वहीं एक क्लाइंट दिलाती है। वहाँ याच पर सारी लड़कियां शेख्स के साथ मस्ती कर रही हैं। शेख उन लड़कियों के साथ बहुत ही बुरी तरह से पेश आते हैं। वो उन लड़कियों को पीने के लिए अपनी टॉयलेट देते हैं। लड़कियां पैसों के लिए हर तरह से उन्हें खुश करने की कोशिश करती हैं। उधर कामिला उस क्लाइंट के साथ एक होटल रूम में इंटीमेट होती है। बाहर एमी को जबरदस्ती पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और पैसों के बदले उसके साथ गलत काम करने को कहता है। एमी मना कर देती है। सैम को बाहर पर गुस्सा आने लगता है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन काली तो उसे रोक लेता है। सैम धोखे से एमी को बियर की बोतल पकड़वाता है। एमी उस बोतल से बाहिर का सिर फोड़ देती है। बाहिर के सिर से खून आने लगता है। अब वो एमी को मारने ही वाला था कि सैंटिनो आकर उसे रोक लेता है और एमी से माफी मांगता है। वो कहता है कि उसका भाई काफी अग्रेसिव है और पार्टी खत्म हो जाती है। उधर कामिला भी काफी डिप्रेशन में थी। सैम एमी को अपने रूम में लेकर आता है और कहता है कि वो यहाँ सेफ है। एमी सैम से उसे किस करने को कहती है और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। सैम उसे अपनी बचपन की बातें शेयर करता है। दोनों इमोशनली काफी करीब आ जाते हैं। एमी को सैम के रूम से कामिला का पैसों से भरा बैग मिलता है और उसे पता चल जाता है कि सैम ने ही उन्हें लूटा था। वो अपसेट हो जाती है और फिर सब लड़कियां वहां से जाने लगती हैं। बर्तक एमी के पास आता है और एमी उसके साथ चली जाती है। सैम उन दोनों को साथ देख काफी अपसेट हो जाता है। बर्तक एमी को शादी के लिए प्रपोज करता है। एमी उसे अपने प्रोफेशन के बारे में सब बताना चाहती थी, लेकिन बर्तक उसे मौका नहीं देता। दोनों बीच पर ही इंटीमेट होते हैं और अंडर वाटर रोमांस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कामिला उस याच पर चढ़कर समुद्र में छलांग लगाकर सुसाइड कर लेती है क्योंकि वो वापस जा नहीं सकती और अब उसमें और आदमियों के साथ इंटीमेट होने की हिम्मत नहीं बची थी। कहानी कई महीने आगे बढ़ जाती है। एमी और बर्तक की शादी हो चुकी है और उनकी एक बेटी भी है। टीवी पर कामिला की मौत की खबर चल रही है। एमी बर्तक के साथ काफी खुश है। एक दिन वो नोटिस करती है कि कोई उन पर नजर रखे हुए है, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाती और वो भाग जाता है। बर्तक को ऐसा लगता है कि शायद कोई पैसे मांगने आया है क्योंकि मंदी के कारण उस पर काफी कर्जा हो गया था। बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा था। एमी और बर्तक के बीच अब दूरियां आ गई थी क्योंकि बर्तक फाइनेंशियली वीक हो गया था। एमी उसका मूड ठीक करने के लिए उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो
उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग बस एक ही तरफ चलता है, और मुंह फेर कर सो जाता है। कुछ दिनों बाद बर्तक उसे एक आदमी से मिलवाता है जो उसके घोड़े खरीदने में इंटरेस्टेड था, और वो आदमी और कोई नहीं सैम होता है। उसे देख एमी शॉक्ड हो जाती है, और जब बर्तक उनके साथ नहीं होता वो सैम से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। सैम कहता है कि एमी ने उसका दिल तोड़ा है। फिर उसकी नज़र कामिला पर पड़ती है, और एमी ने अपनी दोस्त कामिला के नाम पर अपनी बेटी का नाम रखा था। उसे देख सैम कहता है कि उसकी बेटी काफी खूबसूरत है। सैम उसे फिर से वही सब करने को कहता है जो वो पीछे छोड़ चुकी है। वो कहता है कि एमी ऐसी लाइफ डिजर्व नहीं करती। वो उसे एक पार्टी के बारे में बताता है, लेकिन एमी उस पार्टी में आने से मना कर देती है और कहती है कि उसे पता है कि उस दिन सैम ने ही उनके सारे पैसे लूटे थे। सैम कहता है वो इसलिए क्योंकि एमी ने उसे बेवकूफ बनाया था। अगले दिन एमी के पास मैरियंका और डरोथा आते हैं और उसी पार्टी में चलने के लिए पूछते हैं। एमी उन्हें भी मना कर देती है। जब वो वापस अपने घर आती है तो टीवी पर उसकी वही वीडियो चल रही होती है जिसे उसके सबसे पहले क्लाइंट दिमित्री ने रिकॉर्ड किया था, और उस वीडियो को एमी के ससुर ने देख लिया होता है, और वो कहता है कि उसे एमी के जॉब के बारे में पता चल गया है, और वो उसकी फैमिली से एमी को दूर रहने के लिए कहता है। एमी कहती है कि ये उसके और बर्तक के बीच का मामला है। फिर वो स्कूल जाती है अपनी बेटी को लेने, लेकिन टीचर से उसे पता चलता है कि बर्तक पहले ही कामिला को ले जा चुका है। एमी चली जाती है, लेकिन असल में बर्तक वहीं छिपा हुआ था अपनी बेटी के साथ। एमी बर्तक को काफी कॉल करती है, लेकिन वो रिसीव नहीं करती, और जब वो घर पहुंचती है बर्तक घर का सारा सामान लेकर वहां से जा चुका था। इसीलिए वो डरोथा के पास आती है और सैम की पार्टी को ज्वाइन करने के लिए मान जाती है ताकि वो अपनी बेटी को वापस पा सके। फिर वो तीनों उस पार्टी में जाते हैं जो दुबई में है। वो पार्टी काफी ग्रैंड होती है और वहाँ हजारों की संख्या में लड़कियां मौजूद थी जो वहाँ मौजूद आदमियों को एंटरटेन कर रही थी। सैम एमी को अपने साथ प्रिंस से मिलवाने ले जाता है। कार्ली तो सैम को वहाँ से जाने के लिए कहता है। एमी को लगता है कि सेंटिनो अब नया प्रिंस है, लेकिन असल में प्रिंस बाहिर बन गया था, और एमी देखती है कि बाहिर ने उसके घोड़े की खाल का कारपेट बनाया हुआ है जो सैम उनसे खरीद कर गया था। वो एमी को अपने चेहरे का वही निशान दिखाता है जो उसे एमी ने दिया था, और हमें पता चलता है कि बाहिर ने सेंटिनो को मार दिया है क्योंकि उसी की पार्टी में एमी ने उस पर हमला किया था और सेंटिनो ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। बाहिर एमी से पार्टी एंजॉय करने को कहता है। एमी घबराते हुए बाहर आती है और मैरियंका और डरोथा को सब बता देती है, लेकिन उन्हें पहले से सब कुछ पता था। उसे ये भी पता चलता है कि सैम ने ही दिमित्री से उसकी वो वीडियो लेकर उसके घर भेजी थी, और ये सब प्री प्लान था एमी को उस पार्टी में बुलाने का। एमी घबरा कर वहाँ से भागने लगती है, और हमें मूवी का वही स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अकेले रेगिस्तान में जख्मी हालत में है। फिर वहाँ बाहिर आता है और उसी की हील्स से एमी को बुरी तरह मारता है। फिर उसे वापस उसी रूम में लाता है और बाहिर एमी के साथ बहुत बुरी तरह इंटीमेट होता है, और सैम को भी उसके साथ गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि उन्हें पता था कि सैम एमी को प्यार करता है। एमी की हालत काफी खराब हो जाती है। वो खुद से पूछती है कि हम प्यार के लिए कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर हम उसे गिफ्ट लेकर उसकी बेटी के पास जाते हुए देखते हैं, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। उसे कामिला की मौत का दोषी ठहराया जाता है। उसके बॉयफ्रेंड जैनक ने एमी के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार की थी, वो ही था जो उस पर नजर रखे हुए था। एमी के साथ साथ डरोथा और मैरियंका को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन मैरियंका को छोड़कर सभी लड़कियां और डरोथा एमी के खिलाफ गवाही देती हैं, और सारा ब्लेम एमी पर आ जाता है कि वो लड़कियों को बहला फुसलाकर उनसे ये सब काम करवाती थी और उन्हें पैसे भी नहीं मिलते थे। लेकिन मैरियंका पुलिस वालों से पूछती है कि वो सब हाई क्लास पॉलिटिशियन, प्रीस्ट, शेख्स और बिजनेसमैन कहाँ हैं जो उन जैसी लड़कियों को बुलाकर उनके साथ गलत हरकत करते थे। पार्टी के नाम पर उनके साथ वहाँ क्या क्या होता था मैरियंका सब बता देती है, लेकिन पुलिस उन अमीर लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती और सिर्फ एमी को अरेस्ट किया जाता है। एमी की माँ उसे मिलने आती है और काफी रोती है। कुछ दिनों बाद एमी जेल से छूट जाती है। उसे अपनी लाइफ में कुछ चीजों का अफसोस है, जैसे उसने उस वक्त कामिला का फोन क्यों नहीं रिसीव किया जब वो सुसाइड करने जा रही थी। हो सकता था कि उसे बचा पाती, और उसे सैम को बता देना चाहिए था कि उसकी बेटी कामिला असल में सैम और एमी की बेटी है, ना कि बर्तक की। लास्ट में हम उसे एक शॉप में काम करते हुए देखते हैं जहाँ उसकी मॉम काम किया करती थी, और शॉप के बाहर किसी ने मिस होल लिखा हुआ था। वहाँ एक लड़की आती है जिसकी शक्ल बिल्कुल कामिला जैसी थी और उसके पास कुछ पैसे कम थे मैगजीन खरीदने के लिए। एमी इस बात पर हंसती है और हमसे एक सवाल पूछती है कि आपकी क्या कीमत है, और मूवी कुछ कैप्शंस के साथ खत्म होती है कि पोलैंड में 2,50,000 से भी ज्यादा लड़कियां जिनकी उम्र 18 से 25 साल की है इस तरह के कामों में इंगेज्ड हैं, और बाद में उन्हें सोशल मीडिया के थ्रू किसी और को बेच दिया जाता है, और ये चेन काफी तेजी से दुनिया में फैलती जा रही है। 1 मिलियन से ज्यादा लोग ही स्मगलिंग करके उन्हें अब्यूज किया जाता है, और इनमें ज्यादातर बच्चे और लड़कियां हैं। और ये मूवी
यहीं पर खत्म हो जाती है।